आइए हम आपको लेकर के चलते हैं जशपुर के सीआरपीएफ कैंप में, जहां पर यहां के जवानों ने अदम्य साहस के बल पर इस बंजर भूमि पर जिस प्रकार से हरियाली यहां लाने का प्रयास किया है वो अत्यंत ही सराहनीय है। और जो लोग अवसर की तलाश में होते हैं और संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं, उन्हें आकर के जशपुर के सीआरपीएफ कैंप को देखना चाहिए कि कभी यहाँ पर बड़े मुरुम के जो टीले थे उन टीलों को काटकर गुलाब की वाटिका के रूप में विकसित करने का यह अदम्य साहस और प्रयास देखने लायक है। ये देखिए, हम अभी इस गुलाब वाटिका में हैं। जब हम आज से 5 साल पहले इस जगह पर आते थे तो इस जगह पर चलना मुश्किल था। इतने बड़े बड़े बोल्डर हुआ करते थे कि आप पैदल चलते चलते गिरने की स्थिति में आ सकते थे, लेकिन आज इतने नर्म ज़मीन बन कर के तैयार हैं और इतने खूबसूरत फूल ये जो खिले हुए हैं, ये यहाँ के जवानों के अथक प्रयास का एक नतीजा है, परिणाम है और एक प्रेरणा है कि लोग अगर चाह लें तो कहीं भी हरियाली, कहीं भी सुंदरता ला सकते हैं। प्रकृति आपके साथ हमेशा आने को तत्पर है, बस आप एक कदम आगे बढ़ाइए। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन क्षेत्र में स्थित इस स्थल पर यहाँ सीआरपीएफ के 81 बटालियन के जवानों ने वह कर दिखाया जो अब तक किसी के द्वारा नहीं किया गया। कमांडेंट अनिल कुमार प्रसाद के निर्देशन व मार्गदर्शन पर उत्साहित जवानों ने यहाँ बंजर जमीन पर फूल उगाए हैं। खूबसूरत वाटिका तैयार कर दी गई है। इसके साथ ही फलदार पौधे, तालाब व जो पानी का मैनेजमेंट होता है उसका एक आदर्श उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए जानते हैं क्या क्या किया है सीआरपीएफ 81 के जवानों ने। एक और जहाँ बंजर जमीन पर पुष्प उगाकर फूलों की बगिया बनाकर जवानों ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है, वहीं इसी स्थान पर बंजर जमीन पर एक छोटे सा तालाब का निर्माण किया गया। इस तालाब में आज जहां विभिन्न पशु पक्षियों को लाभ हो रहा है, वहीं आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र यह बन गया है, जिसके माध्यम से वाटर शेड के थीम पर बेहतरीन कार्य कर एक आदर्श प्रस्तुति सीआरपीएफ के जवानों ने दी है। उनके जज्बों को निश्चित रूप से नमन करने को मन करता है। आइए जानते हैं इस तालाब का निर्माण कैसे हुआ। अभी हम जशपुर में स्थापित सीआरपीएफ 81 बटालियन में हैं और सीआरपीएफ देश की सेवा के साथ साथ और क्या करता है, यदि इसे देखना और जानना है तो आपको जशपुर के इस सीआरपीएफ बटालियन के परिसर में आना होगा। अभी हमने गुलाब वाटिका दिखाया था आपको कि किस प्रकार से मुरम में और बोल्डर के ऊपर गुलाब की वाटिका स्थापित की गई है। हम अभी जिस जगह पर खड़े हैं ये एक रिचार्जेबल तालाब निर्माण किया गया है। सीआरपीएफ में सैकड़ों की संख्या में जो जवान यहाँ पर अपने दैनिक जीवन में जो पानी का उपयोग करते हैं, उन पानी में से एक भी बूंद पानी सीआरपीएफ वेस्टेज होने नहीं देता है। और आप जो ये देख रहे हैं 8 फीट गहरा तालाब, इस तालाब को जोड़ा गया है सीआरपीएफ के उस स्थान से जो ये नाली में बह करके पानी आ रहा है। वो पानी जवानों के द्वारा जो उपयोग में लाया जाता है, नहाने में, हाथ धोने में, कपड़े धोने में, जो भी उपयोगी सामान्य पानी होता है, जो स्वच्छ पानी है जिसे उपयोग दोबारा किया जा सकता है, उस पानी को लाकर के इस तालाब में स्टोरेज किया गया है। और ये एक अद्भुत उदाहरण है पानी के संरक्षण के साथ साथ हरित क्रांति को लेकर के, कि जब से ये तालाब का निर्माण यहाँ पर हुआ है 8 फीट गहराई पर लगातार इसमें पानी बना हुआ रहता है। और अगर बरसात का जो पानी है वो भी जब इसके ऊपर आता है तो विधिवत ढंग से इसके पानी को निकलने के लिए भी व्यवस्था किया गया है। और इस पानी का उपयोग मछली पालन के साथ साथ बतख पालन के लिए तो किया ही जा रहा है, लेकिन ये तालाब इस क्षेत्र के जल के स्तर को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। कि ये जो क्षेत्र है, जो टंकी टोली, गढ़ा टोली, डीपा टोली का जो क्षेत्र है, लगातार जल के घटते हुए स्रोत के कारण परेशान रहा है
लेकिन ये तालाब बनने के बाद न केवल सिर्फ सीआरपीएफ की इस बटालियन को हरा करेगा, बल्कि इसके आसपास के जितने भी मोहल्ले हैं उन मोहल्लों को भी जल स्रोत को बढ़ाने में अद्भुत योगदान दे सकता है। और इतना स्वच्छ वातावरण इस तालाब के आसपास बनाया गया है, ये इस सीआरपीएफ जवानों के अदम्य साहस का परिणाम ये तालाब हमको देखने को मिल रहा है। इस तालाब के साथ में इस तालाब को जिंदा करने के लिए और दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे बने रहें, इसके लिए इस पहाड़ी पर, ये पहाड़ी कभी बोल्डरों की पहाड़ी, आप देख सकते होंगे कि उसके नमूने अभी भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये बड़े बड़े बोल्डर जो हैं, इस प्रकार से ये पहाड़ी का एक रूप कभी देखने को मिलता था, लेकिन इसे किस प्रकार से हरा किया गया है। ये जो घास आप देख रहे होंगे, प्राकृतिक रूप से ये घास उगे हैं और इसके साथ ही साथ इस परिसर के अंदर में हरित क्रांति के रूप में जो नए पौधे लगाए गए हैं, आप देख रहे हैं ये साल भर के पौधे हैं। इसमें गम्हार का पौधा है, सागौन का पौधा है, इस तरह से कई ऐसे पौधे जो एक साल पहले लगाए हैं, एक भी पौधा इसमें मृत देखने को नहीं मिल रहा है। और जो इनके गति है बढ़ने की, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे ढंग से ये पौधे बढ़ रहे हैं। और जब साल 2 साल के बाद जब ये पौधे अपना स्थान लेंगे तो आप कभी भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि हम कभी किसी बोल्डर पर, किसी पहाड़ी पर रहा करते थे और आज वहाँ पर ये हरियाली की चादर यहाँ पर बिछी हुई है। जशपुर सीआरपीएफ बटालियन 81 के द्वारा जो भी पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में अनमोल उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, आप हम देख सकते हैं कि ये जो अमरूद है, ये इलाहाबादी अमरूद, जशपुर में लगातार अमरूदों की संख्या किस प्रकार से घटती रही है, लेकिन जशपुर के सीआरपीएफ कैंप में जो बंजर भूमि थी, इस भूमि का सदुपयोग करते हुए यहाँ लगभग 300-350 से भी अधिक फल के पौधे लगाए गए हैं। और अभी लगभग 2-3 साल ही हुए हैं और इन फलों के पौधों में इस तरह से फल आ रहे हैं और हजारों की संख्या में इस प्रकार के अमरूद के फल देखने को मिल सकते हैं आपको। और साथ ही साथ नाशपाती, कटहल, आंवला, आम, इस प्रकार का जो एक फलोद्यान इस जगह पर डेवलप किया गया है। जो जगह है, इस जगह को यदि आप 5 साल पहले देखे होते तो यहाँ घास भी उगने की स्थिति नहीं दिखाई देती थी और वहाँ आज इस प्रकार की हरियाली किस प्रकार से छाई हुई है। पक्षी यहाँ पर अपना स्थान बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये बगुले यहाँ पर कितने आराम से शांतिपूर्वक निर्भीक हो करके और बैठे हुए हैं। और ज़मीन की जो तह है, जो कभी बंजर ज़मीन कही जाती थी, वो आज गद्देदार ज़मीन के रूप में आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। और इस फलोद्यान का सदुपयोग जिस पानी के माध्यम से किया गया है, वो पानी यहाँ सामने कैंटीन है सीआरपीएफ का, और कैंटीन से जो पानी निकलने का मेस का जो पानी है, जिसमें कुछ तैलीय तत्व उस जल में होते हैं जिसे तालाब में या कहीं और संरक्षित नहीं किया जा सकता है, उस पानी को यहाँ पर छोड़ा जाता है और इन पौधों के लिए वो पानी रामबाण औषधि के रूप में उपयोग हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये अद्भुत अच्छी क्वालिटी के अमरूद जो जशपुर में प्रायः बहुत पहले देखे जाते थे, जो विलुप्त होने की स्थिति में है, वो सारे फलोद्यान यहाँ पर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। और जशपुर के सीआरपीएफ बटालियन 81 के द्वारा जो पर्यावरण के क्षेत्र में उपलब्धि यहाँ हासिल की गई है, न केवल जशपुर के लोगों के लिए बल्कि देश के अन्य हिस्सों से आने वालों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र होगा, एक प्रेरणा का स्रोत होगा कि आप आकर के देखिए कि कैसे बंजर भूमि में हरियाली लाई जा सकती है। अभी हमने सीआरपीएफ 81 बटालियन के पर्यावरण के क्षेत्र में हरित क्रांति का जो संदेश है वो हमने देखा, लेकिन उससे भी कहीं बड़ा काम और एक अनुकरणीय उदाहरण यहाँ पर किया गया है कि यहाँ पर कितने संख्या में जवान होंगे? 150-200 जवान प्रतिदिन उनका भोजन, प्रतिदिन उनका दिनचर्या का पानी जो उपयोग होता है, उसमें से एक भी बूंद पानी वेस्ट होने नहीं दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये बाथरूम है सीआरपीएफ का और वो मेस है। इन दोनों जगहों से निकलने वाले पानी को 2 रास्तों में इस प्रकार से लाने का कार्य यहाँ किया गया है। ये पानी जो है वो मेस से निकल रहा है और ये पानी उसके बाथरूम से निकलता हुआ है। और इस पानी को यहाँ पर स्पेशल ढंग से गड्ढे खोद कर चेंबर बनाया गया है। हाँ, और इसमें उसका फार्मोटेट करने का प्रयोग है। इसमें बालू, कोयला सारा डाल करके और जितने भी कचरे हैं इस जगह पर गड्ढे पर इस चेंबर में बैठते हैं और ऊपर का जो साफ पानी है वो बह करके ये जो मेस का पानी है, इसका बाथरूम का पानी,
ये सीधा जाता है उस तालाब में संग्रहित होता है, और मेज का पानी जिसमें थोड़े बहुत ऑयल होते हैं वो सीधे चले जाता है फल उद्यान में। ये उदाहरण यदि प्रदेश के हर सरकारी संस्थानों में किया जाए, जहाँ स्कूल है, जहाँ पर छात्रावास है और जहाँ पर अन्य प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाते हैं, जहाँ सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ में बर्बाद होते हैं, यदि उन पानी का उपयोग किया जाए तो जिस प्रकार की हरियाली यहाँ पर आई है। और ऐसे भी जशपुर का जो पानी की स्थिति है, जशपुर रेड जोन में स्थापित है, यहाँ लगातार वाटर लेवल जो है दिन पर दिन घटते चले जा रहे हैं। और उसके लिए अगर कोई एकमात्र उदाहरण हो सकता है तो इस प्रकार से जो नियमित दैनिक दिनचर्या के जल का सदुपयोग है, ये जब तक पूरे संस्थानों में नहीं लागू होगा तब तक जशपुर का जो वाटर लेवल है दिन पर दिन घटता चला जाएगा। और एक अनुकरणीय उदाहरण सीआरपीएफ बटालियन 81 के द्वारा जशपुर में किया गया है। जल संरक्षण का यह अद्भुत नमूना, इसे पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में इसे हर संस्थानों पर लागू करने की जिम्मेदारी भारत सरकार और प्रदेश सरकारों की है कि इसे वो उदाहरण के स्वरूप में लें और जल का संरक्षण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसी के साथ आज हम सीआरपीएफ बटालियन 81 से विदा लेते हैं और इन सभी अनुकरणीय उदाहरणों को हम जनता के सामने ले जाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देख करके, इस समाचार को देख करके अधिक से अधिक लोग प्रेरणा लेंगे और अद्भुत प्रेरणा के स्रोत के रूप में सीआरपीएफ बटालियन 81 के द्वारा जो अनुकरणीय उदाहरण किया गया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।